Recording in progress. Chalo, so good morning everyone. Last lecture we have started discussion about next part from same topic units and measurement का next point था उसका discussion हमने शुरू किया था that was error. तो error मतलब क्या था? सिंपल था कि बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए एरर. ठीक है, तो यहाँ पे एरर का डिस्कशन हमने शुरू करके देखा था कि कोई भी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो जब भी वहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है या फिर रीडिंग लेता है तो वहाँ पे 101% कुछ ना कुछ एरर जरूर आता है. ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हर बार सबसे पहले जो भी मेजरिंग डिवाइसेस होंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनमें आने वाला जो एरर है उसको हमें पहले से कैलकुलेट करके रखना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक प्रोसेस थी जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था. क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेम डिवाइस को यूज़ करके नंबर ऑफ रीडिंग्स लेनी पड़ती है. ठीक है, 3 to 4 to 5 ऐसे रीडिंग्स हम वहाँ पे ले सकते हैं. एक बार रीडिंग ले ली उसके बाद में हमें क्या करना है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, एंड एक बार मीन वैल्यू आ गई उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करते हैं. एक बार एब्सोल्यूट एरर आ गया उसके बाद एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड एक बार मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया उसके बाद रिलेटिव एरर, एंड रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा परसेंटेज एरर. ठीक है, तो चलो राइट डाउन, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इफ जो रीडिंग्स ली थी वो इस तरह से 2.20, 1.60, 2.40, 1.80. तो यहाँ पे परसेंटेज एरर कितना होगा कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलो कैलकुलेशन करो सब लोग. व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर. ज्यांना येतं ते करा. ठीक है, बाकी लोग अपन बोर्ड पे साथ में करेंगे. सबसे पहले गिवन वैल्यू आ गई, फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें हम निकालते हैं मीन वैल्यू. मीन वैल्यू निकालने के लिए इसके एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स. तो एडिशन कितनी आएगी, 2 + 2 + 2 + 2. एट 8.00. तो मीन वैल्यू कितनी आ गई, 2.00. ठीक है, 50%, 15, वेरी गुड. अब ये आने के बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4. तो डेल्टा 1 कितना आ गया, 0.20, डेल्टा A2 0.40, डेल्टा A3 0.40 एंड डेल्टा A4 0.20. थर्ड स्टेप में अब इसकी मीन वैल्यू तो ये बनेगा डेल्टा A मीन. अब इनके एडिशन 1.20 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स अगेन 4, तो कितना आएगा ये 0.30. देन फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन. अब 0.30 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितनी है 2.00. ठीक है, तो रिलेटिव एरर कितना आ रहा है फिर 0.15. एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गिवन इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आता है दैट विल बी 15%. यानी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके अगर कोई भी लेंथ हमने मेजर की है वो अगर 2.00 आ रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस 15% लिख देंगे. इसका मतलब क्या होगा कि जो भी लेंथ हमने मेजर की थी वो 2 + 15% अपॉन 2 - 15% इनके इन बिटवीन रहेगी. ठीक है, तो 2 के 15% 0.3, वेरी गुड. इसका मतलब क्या होगा, 2.3 एंड 1.7 इसके इन बिटवीन वो लेंथ रहेगी. ठीक आहे, हॅलो होतं का, केलंच नाही, बोर्डवर भेटतं रेडीमेड म्हटल्यावर कशाला कष्ट घेणार. चलो और एक 8.40, 8.20, 8.00, 8.60. कैलकुलेट परसेंटेज एरर.
बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी प्रोसेस जो है दैट विल रिमेन सेम। चला करा पटपट कैलकुलेशंस, एकदम सिंपल है, बस एडिशन करनी है एंड लास्ट में एक बार डिवीजन। ट्वेंटी 24%। ओके, चलो सबसे पहले मीन वैल्यू चाहिए, तो कितना आएगा 6 + 2 8, 8 + 2 सॉरी 8, वेरी गुड। मीन वैल्यू आ गई 33.20 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा फिर ये, हाँ 8.30, वेरी गुड। तो डेल्टा A1 कितना होगा, डेल्टा A2, देन ठीक है, माइनस लेना ही नहीं इसलिए सब अपन प्लस रख रहे हैं, ठीक है। डेल्टा ई मीन के लिए इसकी एडिशन 0.80 अपॉन 4 0.20, तो यहाँ पे 0.20 डिवाइडेड बाय 8.30, इसका डिवीजन वेरी गुड 0.024 इंटू 100 मतलब 2.4%। काय हो पर 24 म्हटला होता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट रिलेशंस हमने देखे थे कि जिसमें एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दी जाती है उसको एक तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया जाएगा, या फिर डिवीजन के फॉर्म में दिया जाएगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा लेकिन पावर अदर देन 1 होगी, या फिर डिवीजन होगा एंड पावर अदर देन 1 होगी। तो हमें हर बार क्या करना है, अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है तो एरर की, अगर डिवीजन है तो एरर की, अगर पावर अदर देन 1 है तो क्या करना पड़ेगा, पावर को एरर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, डिवीजन है तो एडिशन, दैट विल रिमेन सेम। जैसे कि आपको बोला है कि मास में एरर 2% है एंड एक्सेलरेशन में एरर 1% है, तो फोर्स में परसेंटेज एरर कितना होगा, एडिशन करेंगे 2 + 1 मतलब ये हो गया 3%। आपको बोला है कि चार्ज की मेजरमेंट करते टाइम आने वाला एरर 1% है, देन डिस्टेंस की मेजरमेंट में आने वाला एरर 1.5% है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। और उसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स का, आपको जो कंसिडर करना है F = कांस्टेंट Q² अपॉन R²। %5 कैसे, पावर से मल्टीप्लाई करना है, Q में एरर 1 है तो 1 × 2 बन गया 2। अब डिनोमिनेटर में डिवीजन में तो भी हम एडिशन ही करते, तो 2 × 1.5 मतलब 3, तो ये बन गया 5%। नेक्स्ट आपको बोला है कि स्पीड की मेजरमेंट में आने वाला एरर 3% है, वेवलेंथ की मेजरमेंट में आने वाला एरर 1% है एंड एनर्जी के मेजरमेंट में आने वाला एरर 4% है, तो वहाँ पे व्हाट विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ H। हाँ H तो वैसे कांस्टेंट है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो उसमें कितना एरर आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और फॉर्मूला दिया है आपको E = hc/λ। 8% क्या होगा, पावर अदर देन 1 नहीं है इसलिए सबकी एडिशन होगी, डिवीजन है तो भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो भी एडिशन, तो 4 + 1 5, 5 + 3 मतलब परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ H विल बी 8%। नेक्स्ट मास की मेजरमेंट में आने वाला एरर 2% है, डिस्टेंस की मेजरमेंट में आने वाला एरर 4% है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, जिसमें हम G(m1m2) अपॉन R² ये वाला रिलेशन यूज करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
जी कांस्टेंट है, उसमें एरर नहीं है, ऐसे दिया है। 12%। कैसे? देखो मास इंटू मास मतलब मास स्क्वायर आएगा, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है, पावर 2 है, तो 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 प्लस 4 हाँ 12%। दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर चार्ज की मेजरमेंट में आने वाला जो एरर है वो आ रहा है 1%, वर्क डन मेजर किया था उसमें एरर आ रहा है 2%, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको दिया है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्वेश्चन मार्क दे 4%, वेरी गुड। और देखो C इक्वल्स टू Q बाई V है, V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन Q। तो पहले V में एरर कितना आएगा? W में 2 है, Q में 1 है, तो इसमें आएगा 3%। फिर से और एक चार्ज है तो 1 प्लस 3 मतलब ये बनेगा परसेंटेज एरर इन कैपेसिटेंस इज 4%। सरल सरल फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक क्वांटिटी दी है x इक्वल्स टू a क्यूब b रेस टू 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c रेस टू 3 एंड d रेस टू 5, और बोला है कि आने वाला एरर a में 2%, b में 6%, c में 6% एंड d में 12%। तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा? हम्म 104.6, 100 प्लस जा रहा है। एक काम करो, इसको 4% लो, इसको 2% लो और इसको 2% लो, अब सॉल्व करो। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। बरं ठीक आहे, चालेल, पहिलेच आपण परत चेक करू। आता याचं करा, क्या करना होगा? पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो a की पावर 3 है तो 3 इंटू 2 आ गया 5 का 6, उसके बाद में b की पावर 4 है, 4 इंटू 2 आ गया, डिवीजन है तो भी अपन एडिशन करते। आता बघा c स्क्वेयर रूट में क्यूब है मतलब क्या होगा? c रेस टू 3/2 होगा। उसी तरह से स्क्वेयर रूट में d रेस टू 5 है मतलब d रेस टू 5/2 होगा। c में एरर कितना है? 2%, 2 कैंसिल होके ये बनेगा 3। d में एरर कितना है? 4%, तो 4/2 मतलब 2, 2 इंटू 5 मतलब आ गया 10, तो कितना आएगा? 27%। दिस विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपको बोला है कि x इक्वल्स टू a रेस टू अल्फ़ा, b रेस टू बीटा, c रेस टू गैमा। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, ये माइनस है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a इज स्मॉल a, मेजरमेंट ऑफ b इज स्मॉल b, मेजरमेंट ऑफ c इज स्मॉल c, then percentage error in the measurement of x will be, क्या होगा? पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a इंटू अल्फा मतलब a अल्फा, माइनस है पावर तो b इंटू माइनस बीटा क्या होगा? माइनस ऑफ b इंटू बीटा। बट एरर में माइनस कभी नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस है पावर, फिर भी प्लस ही लेना पड़ेगा। c इंटू गैमा है तो
हो गया आन्सर, यही आन्सर आहे फायनल. कळते ना संभाजी? फक्त मल्टिप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये आणि ॲडिशन. नेक्स्ट. आता असे जर एग्जाम्पल दिले मग विषयच नहीं है ना, ले भारी. बट आपको क्या करते हैं वो थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए नहीं, थोड़ा सा और टाइम कंज्यूम करने के लिए इस तरह की कंडीशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि जो चार्ज की मेजरमेंट की थी उसमें हमें जो रीडिंग मिली थी वो इस तरह से थी. देन जब डिस्टेंस मेजर किया तो डिस्टेंस की मेजरमेंट में यहाँ पे हमें इस तरह की वैल्यू मिली. तो फोर्स की मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर आएगा अगर हम फोर्स मेजर करने के लिए रिलेशन यूज कर रहे हैं KQ²/x². पहिले क्वेश्चन न लिहिताच आन्सर आलं होतं. आता काय करावं लागेल आपल्याला, परसेंटेज एरर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस और माइनस के राइट साइड में मतलब ये डेल्टा की वैल्यू है, मतलब ये कौन है, मीन एब्सोल्यूट एरर है. इधर की वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू है, मतलब मीन वैल्यू है. इसको इससे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट परसेंटेज एरर. चला करा पटपट आता. देखो क्या होगा, पहले निकालेंगे परसेंटेज एरर इन चार्ज. कितना होगा, डेल्टा Q/Q इंटू 100. डेल्टा Q कितना है 0.2 अपॉन Q कितना है 20 इंटू 100. तो ये बन गया 5, मतलब ये आ रहा है 1%. देन परसेंटेज एरर इन x चाहिए तो क्या करना होगा, 0.04 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. परत तेज ये 50 हो जाएगा. 50 इंटू 4 मतलब फक्त 2%. तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स विल बी कितना हो गया 6%. अलग. नेक्स्ट. आपको बोला गया है कि एनर्जी की मेजरमेंट जो थी वो इस तरह से थी, 100 प्लस और माइनस 0.4 जूल. स्पीड की मेजरमेंट की थी तो ये आ रहा था 20 प्लस और माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड. और जब वेवलेंथ मेजर की थी तो उसकी रीडिंग इस तरह से थी, 10 प्लस और माइनस 0.1 मीटर. तो इस प्रोसेस में व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एच. क्या होगा, पहले हमें h फॉर्मूला क्या होता है, E=hc/λ. तो h इक्वल्स टू बनेगा E λ/c, मतलब फिर से सबकी एडिशन ही करनी है. तो 1 बाय 1 पहले परसेंटेज एरर इन E होगा 0.4 अपॉन 100 इंटू 100. 100 कैंसल, मतलब एरर आ रहा है 0.4%. उसके बाद में परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ C 0.02 अपॉन 20 इंटू 100 कैंसल 5, तो ये आ गया 0.1%. उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ में आने वाला परसेंटेज एरर 0.1 अपॉन 10 इंटू 100, मतलब कितना आ रहा है 1% का 10%, 1%. तो परसेंटेज एरर इन H विल बी 1 प्लस 0.4 0.5, मतलब 1.5%. सोडवायचं आहे, नुसतं बसायचं नाही आहे, हो म्हणायचं राहायचं नाही इथं. चलो हो गया. खुशी कळते तुला? नेक्स्ट. आपको बोला है कि फोर्स की मेजरमेंट करते टाइम 100 प्लस और माइनस 0.05 न्यूटन इतना फोर्स था. एंड जब लेंथ की मेजरमेंट की तो लेंथ जो है वो 20 प्लस और माइनस 0.01 मीटर इतनी थी.
तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मालूम है आपको, करो फिर। जीरो पॉइंट 1%, वेरी गुड। देखो परसेंटेज एरर इन सरफेस टेंशन चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है F बाय एल, मतलब बनेगा परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस परसेंटेज एरर इन एल। अब परसेंटेज एरर इन फोर्स चाहिए तो प्लस और माइनस के राइट साइड में कौन है, 0.05 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 कैंसिल होंगे तो ये आ गया 0.05%। सेम अगर परसेंटेज एरर इन लेंथ लेंगे तो डेल्टा यल अपॉन यल इंटू 100 करना है तो ये बनेगा 0.01 अपॉन 20 इंटू 100, ये 1 ये 5, तो 5 इंटू 0.01 मतलब अगेन 0.05%। दोनों के एडिशन करेंगे मतलब आंसर आ रहा है 0.1%। नेक्स्ट, आपको बोला है कि जब हीट मेजर की थी तो उसमें आने वाला एरर है 20 प्लस और माइनस 0.04 जूल, एंड जब मास मेजर किया तो उसकी मेजरमेंट आ रही है 10 प्लस और माइनस 0.07 किलोग्राम। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला मालूम है क्या है, हाँ, हीट अपॉन मास। करो फिर। जीरो पॉइंट 9%। चलो सोडो पटपट। क्या होगा देखो, पहले परसेंटेज एरर इन क्यू निकालना पड़ेगा, वो बनेगा 0.04 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये आ गया 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.2%। देन परसेंटेज एरर इन मास चाहिए तो क्या होगा 0.07 अपॉन 10 इंटू 100, कैंसिल कैंसिल, तो ये बनेगा 0.7%, यानी कि लेटेंट हीट में आने वाला परसेंटेज एरर होगा 0.9%। नेक्स्ट, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज 2%। नहीं, मास की मेजरमेंट है 10 प्लस और माइनस 0.06 किलोग्राम। एक्सेलरेशन की मेजरमेंट है 20 प्लस और माइनस 0.003 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड लेंथ की मेजरमेंट है 20 प्लस और माइनस 0.005 मीटर, and you have to calculate here the percentage error in the measurement of pressure। प्रेशर की मेजरमेंट में कितना एरर आएगा वो कैलकुलेट करना है। यशवंत, श्रवण, वेरी गुड। जीरो पॉइंट 64। देखो क्या होगा, प्रेशर मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को लिखना पड़ेगा ma, एरिया मतलब होगा L स्क्वायर, यानी इसका एरर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन L। अभी 1 बाय 1 इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिविजुअली, कर कैलकुलेट। क्या होगा परसेंटेज एरर इन मास, डेल्टा m अपॉन m, मतलब 0.06 अपॉन 10 इंटू 100, कैंसिल कैंसिल, कितना आ रहा है 0.6%। वही एक्सेलरेशन के लिए करेंगे, परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन 0.03 अपॉन 20 इंटू 100, कैंसिल कैंसिल, तो कितना आ रहा है 0.15%। देन परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना आ रहा है
0.005, एक मिनट, हाँ ये 2 जीरो थे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 0.015 अपॉन कितना है 20 इंटू 100, मतलब फिर से 0.025%। नाउ इनके एडिशन करनी है, क्या होगा परसेंटेज एरर इन प्रेशर 0.6 प्लस 0.015 प्लस 0.05, ये एडिशन करता 0.665%। हे 100% चुकीचं आहे तुझं, 0.665 इज द करेक्ट आन्सर। नेक्स्ट, calculate the percentage error in the measurement of velocity if measured length is 20 plus or minus 0.04 meter and time 10 plus or minus 0.006 second। काय तिकडच्या हातात मोबाईल आहे का? मोबाईल कुठे तुझा? हां 0.26। देखो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन लेंथ बनेगा 0.04 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये कैंसिल, कितना आ रहा है 5 इंटू 4 मतलब 0.2%। परसेंटेज एरर इन टाइम चाहिए तो 0.006 अपॉन 10 इंटू 100, कैंसिल, ये आ गया 0.06%, यानी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है 0.26%। कळलं? तो ये एरर जो है, एरर रिलेटेड जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बस इतना ही पार्ट हमें करना पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट परसेंटेज एरर प्रोवाइड किए तो मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, डिवीजन है तो भी एडिशन, या फिर पावर से मल्टीप्लिकेशन, एंड अगर डायरेक्ट आपको एरर की वैल्यू नहीं दी है, उसकी मेजर्ड वैल्यू दी है, तो उससे हमें इस प्रोसेस को अप्लाई करके क्या निकालना है वहाँ पे परसेंटेज एरर, अगेन सेम पार्ट वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी कल के लेक्चर में जो है हम एरर रिलेटेड थोड़े से और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। उसमें हमें डिस्कस करना है कि एडिशन होगी तो क्या, सब्सट्रैक्शन होगी तो क्या, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या, एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन यूज़ करते हैं है ना, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, स्पेक्ट्रोमीटर, है ना, तो इनसे रिलेटेड पिच क्या होता है एंड उनमें आने वाला एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कल का लेक्चर जो है वो एरर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, एरर में ऐसा कोई विशेष नहीं है, बट सेम प्रोसेस सब तरफ आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशेंट, बस जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो, जिनकी टेस्ट बाकी है टेस्ट कंप्लीट करो, चलेगा।